बुद्धिमान बच्चों को बढ़ावा देने के मिशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक और कहानी जो मैंने कुछ समय पहले कक्षा को बताई थी वह रिकॉर्ड नहीं की गई थी, इसलिए मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और जब मैंने उन्हें कहानी सुनाना शुरू किया, मैंने उन्हें पंचतंत्र की उत्पत्ति या पहली कहानी सुनाई। मैंने बच्चों से कहा कि पंचतंत्र एक पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों की श्रृंखला है जिसमें हमेशा नई कहानियां जोड़ी जा रही हैं, लेकिन यह एक प्राचीन परंपरा है, प्राचीन उत्पत्ति है। सैकड़ों या हजारों कहानियां हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि कई बच्चे इतने शौकीन थे कि वे और पंचतंत्र की कहानियां मांगने लगे। जब वे कभी कभी टीवी देख रहे होते हैं तो वे हिंदी अंग्रेज़ी में पंचतंत्र की कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ, लोगों की कहानियाँ और हर तरह की चीज़ें यूट्यूब पर खोजते हैं। तो मैंने उन्हें पंचतंत्र की पहली कहानी बताई। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं और जिस राज्य में वह रहते थे, राजा बहुत निराश और चिंतित थे कि उनके 3 या 4 बच्चे राजकुमार शिक्षा में रुचि नहीं रखते थे। उन्हें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, आम लोगों के साथ कैसे पेश आना है, प्रशासन कैसे करना है, घोड़ा कैसे चलाना है, या कुछ भी नहीं पता था। वे बस आलसी थे और समय बर्बाद कर रहे थे। और राजा समय के साथ और अधिक चिंतित होते जा रहे थे कि आप जानते हैं, इनमें से कोई एक बच्चा राजा बनेगा और कुछ वर्षों बाद मेरी जगह लेगा, और उन्हें कुछ नहीं पता। मेरा मतलब है वे किसी काम के नहीं हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? वे कुछ सीखने के लिए जाने से इनकार करते हैं। वे गणित नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसने अपने संदेशवाहकों से कहा कि राज्य में कहीं एक ऐसा शिक्षक खोजें जो अच्छा हो, जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो और जो राजकुमारों को पढ़ाने के लिए सहमत हो। तो वे चारों ओर गए और अंततः सभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले वे राजकुमार हैं, अगर मैं गलती करता हूं तो शायद मुझे सज़ा मिलेगी, और अगर वे नहीं सीखते तो यह मेरी असफलता होगी। मैं अपनी प्रतिष्ठा को खराब नहीं करना चाहता और राजा का क्रोध नहीं मोल लेना चाहता। लेकिन एक विष्णु शर्मा ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं उन्हें पढ़ाने का एक तरीका ढूंढ लूँगा। तो संदेशवाहकों ने उसे दरबार में ले जाकर राजा के सामने पेश किया। उन्होंने कहा, सर, इस आचार्य ने राजकुमारी को पढ़ाने के लिए सहमति दी है। तो राजा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पढ़ाने के लिए सहमति दी है। कृपया आगे बढ़ें और मैं अपने बेटों को निर्देश दूंगा कि वे आपके साथ चलें। उन्होंने कहा, लेकिन मैं उन्हें केवल एक शर्त पर पढ़ाने के लिए स्वीकार करूंगा कि उन्हें मेरे पास आकर कई महीनों तक रहना होगा। वे आना जाना नहीं कर सकते। मैं स्कूल की तरह पढ़ाने वाला नहीं हूँ। उन्हें मेरे साथ रहना होगा और उन्हें मेरी निर्देशों का पालन करना होगा। उसने कहा, राजा ने कहा, मैं उन्हें आदेश दूंगा। कभी कभी वे बुरा व्यवहार करते हैं, इसीलिए तुम्हें उन्हें समझना होगा और उन्हें समझाना होगा। उसने कहा, मैं पालन करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो राजकुमार उनके साथ गए और उनके साथ रहने लगे और अगले कई महीनों तक विष्णु शर्मा जी ने सिखाने के लिए केवल एक ही विधि का उपयोग किया। उन्होंने कहानियाँ और गए कहानियाँ बनाई और राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गए। कहानी बहुत दिलचस्प थी। जिन्हें उन्हें हर नई कहानी सुनाई जाती, वे उन्हें पसंद करने लगते थे और अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से वे कई चीज़ें सीख रहे थे। तो लंबे समय बाद विष्णु शर्मा ने उन्हें कहानियाँ सुनाने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने उन्हें नहीं बताया कि यह एक कक्षा है, मैं तुम्हें पढ़ना, बोलना और घोड़ा चलाना सिखाऊंगा, कुछ नहीं। उन्होंने बस उन्हें कहानियाँ सुनाई और केवल कहानियाँ। और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद राजकुमार वापस आए और वे शिक्षित हो गए।
वे दयालु थे, वे सहायक थे, वे प्रशासन को जानते थे, वे नीति को जानते थे, वे लोगों की देखभाल करना जानते थे। कैसे प्रशासन करना है, कैसे पर्यवेक्षण करना है, कैसे धन का प्रबंधन करना है, ये सभी चीज़ें उन्होंने सीखी और राजा बहुत खुश थे। कहानी सुनाने के परिणाम को देखने के लिए कहानियाँ सी बहुत कुछ सिखाती हैं और जो कहानियाँ मैंने बच्चों को सुनाने के लिए चुनी हैं उनमें गहरे नैतिक पाठ और व्यावहारिक जीवन के पाठ हैं और उन्हें सोचने, विचार करने और आत्मसात करने के लिए नए विचार देते हैं। यही उद्देश्य है और मैं उन्हें कई कहानियाँ सुनाता रहता हूँ कभी कभी, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो और इस श्रृंखला के कई अन्य वीडियो को देखेंगे और बच्चों और युवा माता पिता को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।